अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? क्लास बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग, टॉपिक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेट, सब्जेक्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारा था। पास्ट पेपर्स को प्रोसीड कर रहे थे। 2019 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, तो आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कब आया। ठीक है, अब जरा डेट चेक करें। 2018 पहले रेगुलर देख लें या प्राइवेट देख लें, एक ही बात है, रेगुलर देख लेते हैं। रेगुलर में जरा चेक करें कब आया है। आया है क्वेश्चन नंबर 6 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 आया। वही इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट, वही सब कुछ बनाना है। क्या क्या है? कैश अकाउंट, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, इक्विपमेंट, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन इन, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑडिटर फीस एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस एक्सपेंस। और उसके बाद क्या है? क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट्स पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, 10% बोनस पेबल, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रेवेन्यू। और अदर डेटा के अंदर क्या क्या बोल रहा है? मर्चेंट इन्वेंटरी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इंक्रीज्ड बाय, जो यहाँ पर चटका गया ना, इंक्रीज बाय इतने रुपए से बढ़ रहा है, इसी से इनकी पास करेंगे। याद आ गई तो कौन सा सही है? यानी एक्सपेंस के अंदर जब हम लिखेंगे बैड डेट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो 2000 रुपये जमा, और ऊपर अगर पहले से है तो 2 और 8 जमा होकर बैलेंस शीट में से लेस हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, अभी बता दिया 3000, प्रीपेड सैलरी 8 बच गई हैं, 3 मंथ्स रेंट इज अनपेड, अभी तक नहीं दिया है, 5000 रुपये पर मंथ था, तो 5 ही 15,000 रुपये का हो गया। एप्रोप्रिएट 30,000 कॉन्टीजेंसीज के लिए अप्रोप्रिएट किया है हमने। तो कोई खास चीज़ वैसे देख रही क्या कर लोगे खुद ही, शुरू का कर दूँ? सही। अब मैं हेडिंग वेडिंग डाल के नहीं करूँगा, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करूँगा, सही है ना, ताकि जल्दी हो जाए। वरना अब देखो कोई खास चीज़ आएगी तो फिर मैं उसको एम्फसाइज करूँगा। बाकी आपने मुझे प्रेजेंटेशन बेसिक बताई है मैंने, अब आपने उसी हिसाब से सवाल सॉल्व। अब यहाँ चूँकि मैं कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा सॉल्व भी हो जाए, मेरे साथ साथ आप लोग कर रहे हो, इस वजह से मैं ये शुरू का तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्या है भाई? अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है तैमूर कंपनी लिमिटेड वाज registered with an authorized capital of rupees 5 million divided into 500,000 ordinary shares of 10 each. The following is a pre-closing trial balance of the company ended December 31st 2015. 15 का बैलेंस है, रजिस्टर्ड भी दिया, बैलेंस शीट करते हुए लिखना पड़ेगा। सही। 12 तैमूर कंपनी, तो बस आपने शुरू कर देना। यहाँ से नजर आ रहा था हम ये यहाँ से, ठीक है। तैमूर कंपनी लिमिटेड, सही। क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? सही। हाँ, अब एक एक स्टेप बताते चले जाओ। अब मैं हेडिंग के बगैर लिख रहा हूँ, सही है। सबसे पहले क्या ले लूँ? सेल। अब जरा सेल चेक करो कितनी, सेल से 5 लाख 7 लाख 50 डायरेक्ट लिखूँ आगे, बिल्कुल लास्ट में। अब रिटर्न या डिस्काउंट हो तो माइनस होगा, तो सवाल में है नहीं।
फिर हेडिंग क्या जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट, वो डायरेक्ट हेडिंग लिख रहा हूँ कॉस्ट, अब इसी में सेलेक्ट होगी सही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस मैंने शॉर्ट में डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ओपनिंग चेक करो, ओपनिंग कितनी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अब मैं ये प्रेजेंटेशन साफ नहीं कर रहा, बस आपने सवाल सॉल्व करना, प्रेजेंटेशन में बता दूंगा। तो ओपनिंग कितनी 25,000, थोड़ा सा पहले लिख लिया मैंने 25। फिर इसमें क्या जमा हुआ, परचेज, अब वो ऐड करा दूंगा इसमें, परचेजेस ऐड करा दूंगा 480। तो मैं थोड़ा सा पहले लिख दूं क्योंकि रिटर्न डिस्काउंट या ट्रांसपोर्टेशन इनमें से कोई चीज मौजूद है, तो सवाल में चेक करो, रिटर्न डिस्काउंट तो नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन है 20,000, तो ले लो। तो इसमें ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन 20,000, तो ये ऐड करो कितना हो गया 5 लाख, ये डिलीवर्ड आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ऊपर लिख दूं 5 लाख, ताकि इन दोनों को ही मैं सम कर दूं, तो 5 25 मेरे पास अवेलेबल आ गया। भाई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स मेरे पास कितना गया 5,25,000, इसमें से एंडिंग लेस कर दूंगा 180, अब लेस कर दिया मैंने मर्चेंडाइज, सही, इन्वेंट्री एंडिंग 1,80,000 लेस कर दो, तो 525 में से इसलिए 345 बचे, 345, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने डायरेक्ट ऊपर ही लिख लिया, तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अब 750 में से ये माइनस कर दो, 4,05,000, ये क्या चीज आ गया मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट, सही है, ये मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से एक्सपेंस लेस करा दूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जरा चेक करो, मैं वो सबसे पहले नीचे से लेके चलता हूं, तो नीचे सबसे पहले क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अब बैड डेट्स के बारे में जरा पढ़ो, वो खुद बोल रहा है इंक्रीज बाय, 2 से बढ़ा, बाय तो बस डायरेक्ट इसी से इनकी बात है, 2,000 रुपए यहाँ पर आएंगे, जब वहां जाएंगे तो अगर डेबिट में है तो ऐड करके, और क्रेडिट में तो लेस करके इनके पास होगा, और क्रेडिट में तो प्लस करके इनके पास होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखो कितना है, 20% डिमिनिशिंग वैल्यू। डिमिनिश का मतलब जो पहले से कॉस्ट है उसके ऊपर अगर अलाउंस है तो माइनस करके बुक वैल्यू पे रेट लगे। तो जरा चेक करो, इक्विपमेंट वैल्यू कितना है 15 लाख और अलाउंस 1,40,000, तो 15 में से 1,40,000 माइनस करो जरा, 15 लाख में से 1,40,000 माइनस करो, 1360 है। अब 1360 का 20% निकालो, 27 20 कितना आ रहा है, 27 20 है ना, यानी 2,72,000, तो 2,72,000, ठीक है, यानी डिमिनिश बैलेंस को 13,20,000 के ऊपर 20% निकाल लेंगे, तो 2,72,000 आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के बारे में क्या कह रहा है, खुद बता रहा है 3, कहानी खत्म, कोई दो राय नहीं है, डायरेक्ट असल खर्चा कितना है 3, बस यही है। सैलरीज, सैलरीज के बारे में कह रहा है 8 की बच गई, तो पहले कितना था भाई 58, तो 8 की बच गई, तो असल खर्चा कितना हुआ सैलरीज का 50, यहां तो सारे असल खर्चे आते हैं। रेंट,
रेंट कितना है भाई, कह रहा है 3 महीने का, हर महीने का 5,000। तो जरा ऊपर रेंट पढ़ते हैं, रेंट से मतलब क्या कह रहे हैं, रेंट एक्सपेंस 45, खर्चा। ये कह रहा भाई खर्चा तो 3 महीने का है सिर्फ, और 1 महीने का 5, तो 5,000। असल खर्चा कितना हुआ बताओ, 15,000। रेंट से मतलब क्या है 15। अब जरा ये देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ था, नहीं असल खर्चा नहीं, अनपेड क्या है, मतलब मजीद देना है, यानी 15 देना है। पहले खर्चा कितना था 45, तो 15 और देना है, तो इसका मतलब कितना हुआ 45 और 15 60। तो रेंट हो गया असल में खर्चा है 60, और 15 पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। सही है, मैं फॉर द ईयर समझ रहा, अनपेड लिखा। उसके बाद कॉन्टीजेंसी, ये तो खर्चा नहीं है, तो नीचे वाले सारे को ऊपर देख के कुछ बचा तो नहीं। हाँ भाई, ऑडिटर और डायरेक्टर फीस बची, खर्चे ही नहीं, तो नीचे तो कुछ नहीं लिखा, तो ऊपर जो लिखा है एज इट इज लिख रहा हूं। ऑडिटर्स फी एक्सपेंस और डायरेक्टर, ऑडिटर है 23 और डायरेक्टर है 18। सबको जमा कर लो, 4 28। तो 23,000 रुपये आपके पास लॉस आ गया। सही, ज्यादा हो रहा खर्चा। बताओ ज्यादा होके कोई अदर इनकम अगर थी तो बस यही नेट इनकम हो गई, ये नेट लॉस हो गया, और खर्चे ज्यादा है तो लिहाजा लॉस है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बनानी थी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेनर, वो भी बना ले फटाफट। अब हेडिंग तो नहीं डालना, डायरेक्ट बना लो, है ना, डायरेक्ट बना। क्या है, सबसे पहले रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। सही, अब रिटेन अर्निंग का ओपनिंग तुम्हारा लग कितना है 59, तो यह आ गया 59 ओपनिंग आ गया। उसके अंदर करेक्शन तो है नहीं, लॉस आएगा तो लेस, तो लिहाजा लेस कर दिया नेट लॉस, वो है 23,000। तो कितना बचा 23 लेस करा देंगे 36, और फिर इसमें से लेस होगा कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, यानी डिक्लेयर्ड या एप्रोप्रिएट। तो बस एक ही चीज एप्रोप्रिएट की, कॉन्टीजेंसीज, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज कितना है 30,000, वो लेस करा दो, कितना बचा सिर्फ 6,000। ये रिटेन अर्निंग का एंडिंग आ गया। सही, ये ओपनिंग का कोई इशू, रिटेन का एंडिंग बैलेंस 6,000। आसान था ना, पूरा सवाल हो जाए। जरा जल्दी शॉर्ट में करो तो फटाफट हो जाए, आप लोग प्रैक्टिस से, ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, अब बैलेंस शीट भी बना लें फटाफट, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीन शॉट लेके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, और फिर आप मैं इसको मिटा के बैलेंस शीट बनाना।
हाँ भाई, अब फटाफट बना दें। तो करंट एसेट में हेडिंग नहीं डाला, डायरेक्ट सीधे सीधे लिखते चले जाएंगे। हाँ भाई, अब करंट एसेट देखो, सबसे पहले क्या लिखना होता है, कैश बैंक। तो कैश पड़ा हुआ है, कितना है कैश, कैश चेक करो 64, कैश है 64, बैंक नहीं है, अकाउंटेबल है, हाँ है, कितना 65, अकाउंटेबल आ गया 65। इसमें से क्या लेस होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो 2 से मजीद पड़ा, यानी इनके पास हुई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में 2 गया, पहले से ही 8 पड़ा हुआ और 2 अभी क्रेडिट हुआ, तो कितना हो गया 10। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा 10, कितना हो गया 55। और कोई रिसीवेबल तो नहीं। फिर क्या आएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी पड़ेगी 180, और प्रीपेड। अब प्रीपेड दो चीजें थी याद है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी था और प्रीपेड सैलरी भी पड़ेगी। अरे देखो हम बोल के करते हैं तो दिमाग में रह जाता है। अब इंश्योरेंस चेक करो, पहले कितना था इंश्योरेंस के मुताबिक, क्या बोला था उसने, प्रीपेड बचा हुआ 8 और खर्च कितना हो गया 3, तो बचा हुआ कितना रह गया 5। और सैलरी के बारे में क्या बोला था, सैलरी जो है 58 और बच गई 8, तो खुद ही बता रहा बच गई 8, सही। तो करंट सारे हो गए। अब फिक्स में आ जाओ, फिक्स के अंदर क्या पड़ा, इक्विपमेंट एक ही चीज पड़ेगी बस, और उसमें से लेस हो जाएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट कितने का था 15 लाख का, और पहले से जो डेप्रिसिएशन थे वो कितने थे 1,40,000, और इस दफा हुए थे 2,72, दोनों जमा कर लो 4,12, तो 15 लाख में से 4,12 माइनस कर लो 10,88,000, सही। अब आ जाओ इक्विटी सेक्शन के ऊपर। इक्विटी के अंदर हमारे पास पहली हेडिंग है एथोराइज कैपिटल, वो सवाल में दिया वो लिखोगे, मैं एक वैसी हेडिंग डाल देता हूँ ताकि याद रहे कैसे लिखा था। एथोराइज कैपिटल ये हेडिंग आई, और इसके अंदर आपके पास कितने थे 5 लाख शेयर से, और एक शेयर था 10 रुपए का, तो कितने के हो गए 50 लाख। इसको डबल लाइन से बंद करना है, ये अमाउंट ऐड करना है। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग, और इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था 10 लाख, फिर रिटेन अर्निंग गाइडिंग वाला चाहिए ना 6,000 प्लस था, प्लस में आ गया। और कोई कॉन्टीजेंट रिजर्व हाँ था, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज कितना था 30,000। कोई प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह, ये तो सवाल में नहीं था, नहीं बस ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पड़ी, बॉन्ड्स पड़े, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 10% वाले बॉन्ड्स पड़े हुए, 10% वाले बॉन्ड्स पड़े हुए 289, और बस। तो कोई करंट लायबिलिटी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल है, रेंट देना था याद है,
15,000 देगा था, ये तो 60,000 सीधा सीधा, और 5 1 महीने का था, 3 महीने का मंथली अनपेड का देगा। दैट्स इट। अब जरा समझ करो, दैट्स इट। कितना आया? 14 लाख आ रहा है, जरा चेक करो, दोनों साइड पे 14 लाख आ रहा है। ये आ गया आपके पास टोटल एसेट्स, ये आ गया आपके पास टोटल इक्विटीज। तो हमने एक ही लेक्चर के अंदर शॉर्ट करा था। अब देखो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट, तीनों। बाकी अब देखो मैंने इसकी नेट इक्विटीज, हेडिंग वेडिंग तो कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, तो बार बार टाइम जा रहा है। तो अच्छा एक लेक्चर के अंदर हमने सारा का सारा तीनों पॉइंट्स एक साथ ही कर लिया। ठीक है, आपने इसको फुल प्रेजेंटेशन अपने रजिस्टर में करना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे सवाल आते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।